वेरी गुड मॉर्निंग। आइए जानते हैं OSI मॉडल के बारे में, OSI मॉडल की 3 अपर लेयर्स के बारे में। एक्चुअली OSI मॉडल की जो 3 अपर लेयर्स होती हैं ये यूज़र सपोर्टेड लेयर होती हैं। जैसे हमने नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के बारे में ये देखा था कि नेटवर्क सपोर्टेड लेयर थी, वैसे ही एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो होती हैं यूज़र सपोर्टेड लेयर होती हैं। ये डील करती हैं सारे एप्लीकेशन इश्यूज़ के साथ और ये कंसर्न होती है यूज़र इंटरेक्शंस को लेकर। ये क्या होता है, इनका रियल लाइफ में क्या मीनिंग है, ये हम समझेंगे टेक्निकल वर्ड्स को अलग रख के। ब्रीफली देखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली ये काम किस तरीके का करती हैं। अगर हम उनको छोटे शब्दों में डिवाइड करें तो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूज़र, मीन्स यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है ट्रांसलेशन करना, कंप्रेशन करना और इंक्रिप्शन करना। सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। अब आइए अब समझते हैं ब्रीफली कि एक्चुअली इन टेक्निकल वर्ड्स के पीछे क्या मीनिंग छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेशन लेयर की। तो जो आपकी सेशन लेयर है 3 तरीके का वर्किंग करती है। सबसे पहला सेशन मैनेजमेंट, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो जब आप पार्टी प्लान कर रहे हैं तो आप खुद सारे काम नहीं करते, आप किसी कंपनी को, किसी मैनेजिंग कंपनी को हायर करते हैं जो आपके लिए सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करके देगी। मीन्स आपके फूडिंग से लेकर आपके गेस्ट को वेलकम करने तक और आपके गेस्ट को वेलकम करने से लेकर गेस्ट को बाय बाय करने तक सारा का सारा मैनेजमेंट ये मैनेजिंग कंपनी करती है। ठीक उसी तरह जब कोई सेशन इस्टेब्लिश होता है, मीन्स जब कोई यूज़र किसी सर्वर से या किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, या जब 2 सर्वर्स या 2 कंप्यूटर्स के बीच में फाइल शेयरिंग हो रही होती है, कर रहे होते हैं, एक सेशन क्रिएट होता है, तो वो सारा काम सेशन लेयर APIs के थ्रू कराती है। APIs मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जो ऑटोमेटिकली इन सारे काम्स को कंप्लीट करके देती है सेशन लेयर को। जैसे नेट बायोस, डेटा शेयरिंग से लेकर डेटा कनेक्शन तक ये सारे काम नेट बायोस खुद ऑटोमेटिकली करके देता है। मीन्स पूरा सेशन करने का काम सेशन लेयर खुद ना करके APIs के थ्रू कराती है। आइए अब समझते हैं सेशन मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। जब कोई आप कंप्यूटर ऑन करते हैं आप, और कोई यूज़र कंप्यूटर ऑन करता है और ब्राउज़र ऑन करके सर्वर से कोई फाइल की रिक्वेस्ट करता है। मान लीजिए आपने इमेज फाइल और टेक्स्ट फाइल की रिक्वेस्ट की है सर्वर से, तो सर्वर आपको जो फाइल सेंड करता है वो फाइल्स पैकेट्स में आती हैं। हम उन्हें पैकेट्स कहते हैं। वो जो डेटा होता है वो पैकेट्स होता है। तो सेशन लेयर इस बात पर ध्यान रखता है, नज़र गड़ा के रखता है कि जो पैकेट आपको भेजे गए हैं उसमें किस तरीके की फ़ाइल रखी गई है, इमेज फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, किस तरीके की फ़ाइल रखी, और ये भी कि जो फाइल है वो कहाँ तक जाने वाली है। हमारे केस में वो जाने वाली है ब्राउज़र तक। क्लियर है? दिस इज सेशन मैनेजमेंट, जो पहला काम होता है सेशन लेयर का। आइए दूसरा काम जानते हैं, ऑथेंटिकेशन। जब आप किसी सर्वर पर जाते हैं तो वहाँ से आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, मीन्स यूज़र नेम और पासवर्ड। ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप डालते हैं वो मैच कर गया, मीन्स यू कैन इन। अगर मैच नहीं करता है मीन्स रॉन्ग पासवर्ड और आप इंटर नहीं कर सकते। एक्चुअली सर्वर आपसे पूछ रहा होता है कि आप हैं कौन, हु आर यू, और जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो आप बताते हैं कि मेरी पहचान क्या है। अगर वो मैच कर जाती है तो आप इन हैं। इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन की बात करते हैं। तो सेशन लेयर में आप ऑथेंटिकेट हो गए हैं, मीन्स आप इंटर कर गए, आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सर्विस के लिए आप ऑथराइज है। मीन्स जैसे बैंक में आप सर्वर में इंटर करते हैं तो आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपनी डिटेल देख सकते हैं, आप हर किसी की डिटेल नहीं देख सकते, आप उसके लिए ऑथराइज नहीं है। ओके, मीन्स आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया, अगर आप कोई फाइल ऐसी एक्सेस करना चाहते हैं जो 18+ है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं अगर आपकी एज बिलो 18 है। दैट इज ऑथराइजेशन। तो सेशन मैनेजमेंट आपके सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट के साथ साथ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का काम संभालती है। ये सारे वर्किंग सेशन लेयर के अंदर आते हैं।
बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर 3 तरीके के कामों पर ध्यान देती है, दैट इज ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। एप्लीकेशन लेयर से जो भी पैकेट्स, जो भी डेटा प्रेजेंटेशन लेयर को मिलता है, प्रेजेंटेशन लेयर उसे ट्रांसलेट करता है। मीन्स जो डेटा एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को देती है वो होता है अल्फ़ाबेट्स में और डिजिट्स में। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर इन्हें ट्रांसलेट करती है मशीन लर्निंग फॉर्म में या मशीन रीडेबल फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मीन्स ठीक इस तरीके से जैसे आस्की कोड को ABCDIC कोड में कन्वर्ट करना। क्लियर है? मीन्स जो डेटा, जो पैकेट भेजा गया अल्फ़ाबेट्स में और डिजिट्स में, उसे ट्रांसलेट करने का काम मशीन लर्निंग में, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। ठीक है, दैट इज ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ये जो डेटा है ये बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, इसको कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि जो डेटा आप मंगवा रहे हो, जो डेटा आपके पास तक ट्रेवल कर रहा है वो कम साइज़ का हो जाएगा तो आपके पास जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, मीन्स मान लीजिए यूट्यूब से आप कोई फाइल मंगा रहे हैं, आप कोई मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर उसका कंप्रेशन नहीं होगा, वो साइज़ में छोटा नहीं किया जाएगा, बीट्स नहीं हटाई जाएंगी, तो वो डेटा बहुत लेंदी होगा, तो प्रोसेस में समय लेगा। दूसरा रीज़न ये कि आपकी मेमोरी मीन्स इंस्टॉलेशन का जो स्पेस होता है वो बच जाता है। 2 GB की मूवी को कंप्रेस करके छोटा करने का काम डेटा कंप्रेशन होता है। मीन्स जब ट्रांसलेशन हुआ तो जो बिट्स बनी, उन बिट्स को कंप्रेस करके छोटा करके उसकी क्वालिटी और उसकी इंटीग्रिटी को जैसा का वैसा रखने का काम डेटा कंप्रेशन में हो जाता है। थर्ड होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। जब हम बात करते हैं SSL की, हम आपसे कहते हैं कि आपको SSL यूज़ करना चाहिए, आप HTTP में नहीं है, HTTPS में काम करें, दैट इज़ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये जो डेटा यहाँ पर पहुँचा, ये इनक्रिप्ट होकर रखने का काम या इनक्रिप्ट करके पहुँचाने का काम, ताकि इसकी इंटीग्रिटी जैसी है वैसी ही बनी रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो, डेटा जैसा था वैसा ही रहे, ये काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। तो प्रेजेंटेशन लेयर आपके लिए 3 काम करती है, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर एक्चुअली एक्सेस की जाती है नेटवर्क एप्लीकेशंस के थ्रू, और नेटवर्क एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती हैं जो इंटरनेट एक्सेस करने का काम करती है। क्लियर? जो इंटरनेट द्वारा एक्सेस की जाती है। एप्लीकेशन लेयर का मेन काम है यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर जो एक्सेस होती है वो होती है नेटवर्क एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे आपका ब्राउज़र, आपके कुछ टूल्स, जैसे आप जब मेलिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, स्काइप वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। आपका जो ब्राउज़र होता है वो इसके अंदर नहीं आता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर, पर हाँ ये अपने आप को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन लेयर के ही प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, आपका जो FTP होता है, SMTP होता है, वर्चुअल मशीन्स होता है, ये सारे प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो वो एप्लीकेशंस जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होती है, जो नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं, वो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आती है। अब इसे कुछ इस तरीके से समझे, जो प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत होते हैं वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। मीन्स मान लीजिए यूट्यूब से आप कोई फाइल मंगा रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस में आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब आप अपने कंप्यूटर से यूट्यूब के सर्वर पर एक फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं, अपनी फ़ाइल वहाँ तक भेज रहे हैं, या वहाँ से कोई कंप्यूटर जो वीडियो आप डाउनलोड कर रहे हैं वो उस सर्वर से अपने सर्वर तक उसकी कॉपी मंगवा रहे हैं, तो आप एक्चुअली एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये होता है FTP के थ्रू, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू, जो एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है फाइल ट्रांसफ़र की FTP प्रोटोकॉल के थ्रू। सेकेंड है वेब सर्फिंग, जहाँ आप इंटरटेनमेंट के लिए, सोशल मीडिया यूज़ के लिए, अपने नॉलेज के लिए या किसी भी रीज़न से जब वेब सर्फिंग करते हैं तो वेब सर्फिंग यूज़ होता है HTTP और HTTPS के थ्रू। तो ये जो सर्विस है वो भी आपको वेब सर्फिंग की, ये भी आपको एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत मिल रही है, जिसे HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करा रहे हैं।
सेकेंड प्रोटोकॉल है SMTP और POP3। तो ईमेल की जो सर्विसेज आपको मिलती हैं, ये सर्विस जब आप मेल भेजते हैं तो मेल जा रहा होता है SMTP प्रोटोकॉल की वजह से, और जब आप मेल को रिसीव करते हैं तो मेल रिसीव हो रहा होता है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 के थ्रू। ठीक है, और आपके पास जो टेलनेट है वर्चुअल मशीन्स का, जो आप रिमोट एक्सेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो आपको एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। तो ये थी आपकी OSI मॉडल की सारी लेयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ये अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नए वीडियोस के अपलोड आपको मिलता रहे। आने वाली नई वीडियोस तक थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।